Hi everyone, this is Chris here and you're watching योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ वोकैबुलरी का सेट नंबर 2 को लेके। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज से लेवल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि पिछली क्लास जो हुई थी उसमें लेवल बहुत ही मतलब बेसिक ही था, यहाँ पे भी बेसिक ही रहेगा, लेकिन उससे ये लेवल क्या होगा, जैसे कि गेम लेवल 1 के बाद लेवल 2 में जाते हैं तो कैसे बढ़ जाता है, तो उसी तरह से लेवल 1 के बाद क्या लेवल 2 में जाइएगा तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए है। यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं किसी और भी चीज का, कोई अदर कंपटीशन का, तो उसके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये क्लास प्यारे बच्चों, 9th 10th 11th 12th। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी तक जो भी बच्चे क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो कर लीजिए बहुत ही कम फी में, और ये नंबर दिया गया है। किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप फोन पे चलाते हैं तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। आगे भी आपको एप्लीकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप फोन पे नहीं चलाते हैं तो किसी के द्वारा इस नंबर पे पेमेंट करा के आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते प्यारे बच्चों, 12th का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो सेम इसमें भी वही सारा चीज है। आप आराम से इसमें भी जुड़ सकते हैं, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें भी सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन है योद्धा एकेडमी का। तो ये एप्लीकेशन जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि क्लास के इंफॉर्मेशन भी आपको इसी के थ्रू आपके मोबाइल पे मतलब क्या चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये सारा स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से जैसे गेम डाउनलोड करते हैं उस तरह से ये कर सकते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों, ये जो क्लास अभी जो स्टार्ट होने वाला है, ये जो वोकैबुलरी है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, जो बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ये सारे आपको वोकैबुलरी उसी में मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइन है आप लोग के लिए कि आपका जन्म सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं, बल्कि आपका जन्म हुआ है महान कार्य करने के लिए। यानी आपका जो जन्म हुआ है वो केवल दिन काटने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि आपका जन्म हुआ है एक महान कार्य करने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, महान कार्य को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये है ना छोटा सा है ना मोटिवेशन बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और लंबी क्लास बिल्कुल भी नहीं होगी, डेली आपकी ये जो क्लास है होगी। और आप जान ही रहे हैं कि आज पर्व क्या हुआ है, खत्म हुआ है, फेस्टिवल था, तो ऑटोमेटिकली है कि फेस्टिवल में तो हो ही जाता है पढ़ाई थोड़ी बहुत क्या चौपट। ठीक है, तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्यारा वर्ड है हमारा है ना शांति। शांति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, शांति यहाँ नाम नहीं समझ लीजिएगा लड़की का, बल्कि यहाँ पे शांति का मतलब हो गया पीस। एक पीस मतलब टुकड़ा भी होता है प्यारे बच्चों, ये भी याद रखिएगा। और एक होता है पेस, पेस का मतलब क्या होता है, रफ्तार होता है, ये भी दिमाग में आप लोग को रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इच्छाएं जिसे हम लोग विशेष कहते हैं, ठीक है, कि आपकी इच्छाएं क्या ही, आपकी चाहत क्या है, मतलब ये सिनोनिम्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरी करना या पूरा करना, तो कंप्लीट भी होता है और फुलफिल भी होता है। याद रखिएगा, कंप्लीट भी होता है और क्या होता है, फुलफिल भी होता है। आगे हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, सब कुछ है ना, जैसे कि हम कभी कभी आप लोग को डायलॉग मारते हैं, यू आर माई है ना सब कुछ, क्या यू आर माई सब कुछ। तो यहाँ सब कुछ का मतलब हो गया प्यारे बच्चों एवरीथिंग। ठीक है, तो एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन। बहुत सारे बच्चे के मन में ये आता है कि पर्सन माने पुरुष। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति का मतलब देख लिया तो पर्सन मतलब पुरुष, ग्रामर में जाके कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, तो ग्रामर में पर्सन का मतलब वो वाला पुरुष नहीं होता, वहां पे सारे पुरुष आ जाते हैं, यानी दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, प्रॉस्पेरस। क्या पूछा जा चुका है, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरस। तो प्रॉस्पेरस का मतलब समझिए कि अमीर, सिंपली क्या समझिए, अमीर है ना, अमीर जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरस कहते हैं। यानी समृद्ध, जो हर एक चीज से क्या हो, मतलब हर एक सुख सुविधा से कंप्लीट हो, उसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रॉस्पेरस। आप लोग ये वर्ड बहुत ही ज्यादा सुनते होंगे, इन्फ्लेशन। क्या सुनते होंगे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि गिरावट है ना, जैसे कि महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब उसमें जैसे रुपया जैसे डॉलर हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, है ना। मुद्रा स्फीति का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन। दैट मीन्स इंग्लिश में हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं ना, गिरावट समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पराजित करना, किसी को हराना, डिफेट करना, जैसे कि आप
मतलब मान के बात कर लीजिए यही वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया, ठीक है, बहुत ही दुखदाई था। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। ऐसे लोग, सच पीपल का मतलब क्या होते हैं, ऐसे लोग, सच पीपल, ठीक है। ये सेट नंबर 2 है, दिमाग में याद रखिएगा, है ना। हार मानना का मतलब क्या होता है ना, गिव इन, ठीक है। गिव इन का मतलब भी क्या होता है, हार मानना, ठीक है। और गिव अप आप लोग सुनते होंगे, है ना, मतलब इंसान को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक फेस मतलब होता है चेहरा, और एक फेस का मतलब होता है सामना करना, क्या करना, सामना करना। जैसे कि अभी आप लोग का एग्जाम है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। अब देखिए हालात की बात करें, सिचुएशन, किसकी बात हो रही है, सिचुएशन, और सिचुएशन का स्पेलिंग कई बार पूछा जा चुका है। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, यदि आपको हिंदी में बोलना है तो सूचित करना, और इन्फॉर्म का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में। अब देखिए लॉज का मतलब आवास भी होता है, हम जहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं। आप लोग आई होप कि नहीं लॉज में रहे होंगे, लेकिन हाँ रहे भी होंगे, ठीक है, हम भी लॉज में रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉज का मतलब होगा दर्ज करना, ठीक है प्यारे बच्चों। केस का मतलब होता है मुकदमा, और एक केस का मतलब कारक भी होता है, क्या होता है, कारक भी होता है। एक केस का मतलब कारक होता है और एक केस का मतलब मुकदमा होता है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब विभाग वगैरह सब होते हैं, जहां पे कानूनी जो चीज होते हैं, ठीक है, प्रशासनिक जो चीज होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जैसे कि एसपी हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया ना, ये सब चीज जो काम होते हैं उसे हम लोग क्या, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, प्रशासनिक या प्रशासन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एक्सीडेंट का स्पेलिंग क्या होता है, तो ACCIDENT, एक्सीडेंट मतलब क्या, दुर्घटना। अब देखिए एवर्ट का मतलब क्या होता है, और एक अवॉइड भी होता है, अवॉइड का मतलब भी टालना होता है, और एवर्ट का मतलब भी क्या होता है, टालना होता है, क्या होता है, टालना होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए जब आप कोई फॉर्म वगैरह सब चीज भरते होंगे तो उसमें कहा जाता होगा कि सब चीज भर के सबमिट कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, सबमिट। तो सबमिट का मतलब होता है जमा करना, जो भी चीज हम किए सबको कलेक्ट करके एक जगह क्या कर दिए, सबमिट कर दिए। ऑनलाइन भी फॉर्म भरते होंगे तो वहां पे भी सबमिट का ऑप्शन आता ही है, ठीक है। चलिए बहुत ही आराम के साथ, है ना, शो कंफर्टेबली, है ना, शो कंफर्टेबली का मतलब होता है बड़ा ही आराम से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। चलिए अब देखिए छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा ना पा, तब छुटकारा पाना होता है, और गेट रीड ऑफ का मतलब ही क्या होता है, मुक्ति पाना। जी हाँ, मुक्ति शब्द आप लोग सुनते होंगे महाभारत और रामायण वगैरह सब में, तो दोनों मतलब इंग्लिश जो है दोनों का क्या सेम ही होगा। जिम्मेवारी की बात करें प्यारे बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग को कभी कभी पापा डांट देते होंगे या भैया डांट देते होंगे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं तुम्हारी, जो भी चीज करते हो एकदम बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं लेते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी, मतलब जो काम आपको मिला है उसके प्रति आप क्या रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी तरह से, सम हाउ का मतलब होता है ना, सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह से, ठीक है। और ये वर्ड आपको 12th में भी है ना है। चलिए आगे यदि हम बात करें परेशानी का तो क्या होता है, ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब क्या होता है, परेशानी, किसी को मतलब ट्रेवल हो रही है, परेशानी, एक होता है परेशान करना और एक होता है ट्रेवल, तो हो गया परेशानी। अब देखिए अब यहाँ पे बर्दाश्त करना है ना, टॉलरेट, है ना, अब किसी को हम टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉलरेट हो गया। अपमान की बात करें तो ह्यूमिलेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ह्यूमिलेशन का मतलब होता है अपमान, है ना, किसी को हम, सॉरी यहाँ पे ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए अब प्रदर्शन करना का, ठीक है, प्रदर्शन करना का बात करें, ठीक है ना, प्रदर्शन करना का बात करें तो परफॉर्म हो जाएगा, क्या होगा, परफॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। आशा के अनुरूप, क्या होता है, आशा के अनुरूप, अप टू द मार्क का मतलब होता है आशा के अनुरूप। रवाना होना, आप लोग देखते होंगे ना, रवाना होना, स्टार्ट भी होता है, डिपार्ट भी होता है, रवाना होना का। ओके प्यारे बच्चों, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे एन के बाद ई दे देते हैं, भूल से भी नहीं करिएगा। गवर्नमेंट, GOVRNMENT, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार, और ये होती है पॉलिसी, है ना, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, LIC। चलिए पॉलिसी का मतलब होता है नीति। चुनौती की बात करें प्यारे बच्चों तो चैलेंज होता है, ठीक है, किसी को चैलेंज करना, ठीक है, चुनौती हो गया, किसी को चैलेंज करना या फिर अपने आप में चुनौती लेना। अब देखिए उपाय, सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, किसी के प्रति कोई साजिश कर रहा है तो कॉन्स्पायरेसी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉन्स्पायरेसी, वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। प्रस्ताव का मतलब होता है प्रपोजल, ठीक है। धोखा देना होता है डिसीव, किसी को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है,
ठीक है। प्रपोजल का मतलब हो गया प्रस्ताव, हम लेके गए। विचार करना का होता है कंसीडर, और लक्ष्य का मतलब होता है गोल, आपका क्या गोल है। और हासिल का मतलब क्या होता है अचीव, क्या होता है अचीव। आगे चलते हैं चापलूसी, यहाँ पे 50 आपको रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चापलूसी का होगा फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब क्या, चापलूसी करना, किसी का चापलूसी कर रहे हैं ना, फ्लैटर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे यदि हम बेचारा की बात करें तो सॉरी फिगर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बेचारा। और ओबेसिटी, याद रखिएगा ये वर्ड जो है ओबेसिटी, ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। ओबेसिटी, क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है, मेरा भी बढ़ रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो व्यक्ति में क्या है मोटापा बढ़ रहा है ना, तो उसे हम फैट नहीं कहेंगे, ठीक है। फैट शब्द जो वो अलग यूज हो जाता है, ठीक है। तो मोटा आदमी के लिए आप लोग इसका यूज कीजिएगा ओबेसिटी, क्या ओबेसिटी, क्या ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होगा मोटापा। मेडिसिन आप लोग दवाई जान ही रहे हैं। वफादार का मतलब एक तो होता है फेथफुल और दूसरा होता है लॉयल, ठीक है। और भरोसेमंद का होता है रिलेबल, है ना, रिलेबल एबल, ठीक है। रिलेबल का मतलब क्या होता है, रिलेबल का मतलब होता है भरोसेमंद, किसी पे विश्वास करना। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, और तत्पर का मतलब होता है अटेंटिव, है ना। अटेंटिव का मतलब होता है तत्पर, तुरंत, है ना, आपके पास आ जाए। नेक्स्ट दो वर्ड यहाँ पे और है प्यारे बच्चों, विकास कार्य का हो जाएगा डेवलपमेंट, वर्क हो जाएगा, और संबंध का हो जाएगा रिलेशनशिप, संबंध का क्या हो जाएगा रिलेशनशिप। तो ये प्यारे बच्चों हमारे क्या थे इंपॉर्टेंट मतलब थे ये क्लास नंबर 2 में। और इसके बाद क्लास आपको 3 मिलेंगे, ये चलता ही रहेगा, डोंट वरी। आप ये नहीं सोचिए कि रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। उस वाले भी वोकैबुलरी में मैंने आपको एप्लीकेशन पे सारा चीज दे दिया था, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज खत्म हुई आपके। आपका जन्म सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है महान कार्य करने के लिए। तो प्यारे बच्चों महान कार्य आप पढ़िएगा, है ना, एसपी कलेक्टर डीएम बनिएगा, है ना, तो आप बहुत महान कार्य कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसी के साथ आप सभी को, है ना, दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने देर तक जुड़े रहे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। और नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाए। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।